بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا ریب کہ ہے نور خدا نام محمد، ناموس وفا صدق و صفا نام ناموس وفا صدق و صفا نام محمد. چڑی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، تمہاری نعت کے قربان جان و دل، لیکن تمہاری نعت کے قابل کہاں زبان و قلم، قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہے مگر ثبوت صدق معنی کریں کہاں سے بہم. چڑھی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں. کاش لے کے جائے یہ زندگی مدینے میں، کاش لے کے جائے یہ زندگی مدینے میں، کاش لے کے جائے یہ زندگی مدینے میں، زندگی کو حاصل ہو ہر خوشی مدینے میں، زندگی کو حاصل ہو ہر خوشی مدینے میں. کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے میں بھی جاؤں طیبہ کو، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے میں بھی جاؤں طیبہ کو، ہو قبول میری بھی حاضری مدینے میں، ہو قبول میری بھی حاضری مدینے میں. خالی ہو خشوع سے وہ عبادت نہیں کرتے، خالی ہو خشوع سے وہ عبادت نہیں کرتے، شہرت کے لیے اپنی سخاوت نہیں کرتے. جو کچھ بھی میسر ہے توکل تو اللہ، درویش کبھی ترک قناعت نہیں کرتے. بگڑی بنانے سرکار آئے، قسمت جگانے سرکار آئے. بگڑی بنانے سرکار آئے، قسمت جگانے سرکار آئے. روئے زمین پر ایمان کی دولت، روئے زمین پر ایمان کی دولت گھر گھر لٹانے
सरकार आए। रोए जमीन पर ईमान की दौलत घर घर लुटाने सरकार आए। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। कब मुझको अपनी ज़हदो इबादत पे नाज है, मुझको और आप सबको और कायनात को शफीए कुल की शिफाअत पे नाज है। शफीए कुल की शिफाअत पे नाज है। जन्नत की चाह होगी किसी को हुआ करे। जन्नत की चाह होगी किसी को हुआ करे। मुझको दयार तैबा की चाहत पे नाज है। मुझको दयार तैबा की चाहत पे नाज है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी महफिल चल रही है और नात ख़्वां हज़रात अपने बेहतरीन कलाम से हमें महसूस फरमा रहे हैं। एक बात आप शायद आपने भी गौर की होगी कि नात का सिलसिला चल रहा था। सादिक़ किरमानी साहब ने एक नात पेश की जिसमें उन्होंने अपने उस कैफियत का इजहार किया जब वो हुजूर के रोज़े पर खड़े हैं और उन्होंने जो कैफियत वहाँ महसूस की उसको अपने अशार में ढाला। फिर उसके फौरी बाद जब मुबीन अहमद ज़फ़र साहब ने कलाम पढ़ा तो उसके बाद उन लोगों के लिए सामान था जो वहाँ नहीं पहुँच सके। उनमें जो अशार थे वो उन लोगों की तड़प थी जो वहाँ नहीं पहुँच सके, और जो पहुँचेंगे तो क्या उसके लिए दुआ है, तो उनकी दिल की कैफियत क्या है जो नहीं पहुँच सके, उसका इजहार इनकी नात में हुआ। पहले एक नात ऐसी पढ़ी गई जिसमें हुजूर की बारगाह में हाजिरी है और वहाँ पर बरसने वाले अनवार व बरकत से इस्तिफादे का जो मौका मिलता है, उसके बाद क्या कैफियत होती है आपने बयान किया। उसके फौरी बाद जो लोग नहीं पहुँच सके उनकी क्या तमन्ना है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ों पे लेकर, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में पहुँचने को लेकर मुबीन अहमद ज़फ़र साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में पेश फरमाई। ये बेहतरीन इत्तेफाक है कि एक महफिल में ये दोनों चीज़ें, जाने वाले वो तसव्वुर सामने रखे हैं और जो नहीं पहुंच सके वो अपनी ख्वाहिश का भी इज़हार कर रहे हैं। यकीनन ये एक महफिल की इनफरादियत है। दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग यानी हमारी टीम अली जनाब साहब साहब की क़यादत में मेरे ज़फ़र साहब मौलाना साहब और आप तमाम लोग जो एक तहरीक को लेके उठे हैं कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके इस महीने की मुनासिबत से हम घरे घर नात की मजलिस, ज़िक्र रसूल, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे 5-6 नातिया मुशारे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीगर नातिया मुशारों का एहतमाम करने की तौफीक भी अता फरमाएं और इसे कबूल भी करें। इस तरह की ये जो महफिलें मुनक़िद करने का मकसद यही है कि नात को फ़रोग़ मिले और सीरत को आम किया जाए। सीरत पर बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े बयानात आते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सीरत ना बोलने की चीज़ है, ना सीरत सुनने की चीज़ है, बल्कि सीरत अमल करने की चीज़ है। जो अमल करता है तो आखिर वही कामयाब होता है। आज के हालात में मैंने कल भी ये बात कही कि हम सीरत को छोड़कर, अभी किसी शायर ने
नात में शेर पड़ा, बहुत सारे चौखटों पर फिर रहे हैं। हम हर उस चौखट पर जा रहे हैं जहाँ हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं जा रहे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर नहीं जा रहे हैं, सीरत की चौखट पर नहीं जा रहे हैं। तो इन मजालिस के इनेकाद का यही मकसद है कि हम सीरत के पैगाम को समझें और नात को फ़रोग़ मिले। ये पिछले 3 सालों से ये सिलसिला जारी है और हम गैर मुस्लिमों तक भी सीरत के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। देखिए, चूंकि हम लोग नातिया मुशायरे के लिए यहाँ जमा हुए हैं और जाहिर बात है जब नातिया मुशायरे के लिए हम जमा हुए हैं तो मुझे भी इस मुनासिबत से यानी कुछ ना कुछ कहना चाहिए, खासकर नातिया मुशायरे के ताल्लुक से या नात के ताल्लुक से। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, पर खबर का खौफ ना रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, जुल्फ लहरा के जब वो आएंगे, फिर क़यामत में भी क़यामत होगी। जिनकी खस्में मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। मेरा दामन तो गुनाहगारों से भरा है अल्ताफ, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ। इसी मुनासिबत से सरे हश्र शिफात होगी। सैयद शाह हुसैनी पीरान बहुत ही मुतासिर कुन तकरीर की। वैसे भी मैं उनसे पहले भी मुतासिर हुआ था, एक महल्ले के 1-2 काम से उनके पास गया था मैं, लेकिन वो इस पाए की तकरीर करते हैं मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आज उनकी तकरीर सुनकर दिल खुश हो गया। बाकी उनकी हाँ बिल्कुल। अब आइए मौलाना जमील अहमद साहब सिद्दीकी साहब का, उन्होंने जो तकरीर की है जिसमें उन्होंने इस्म का और इसमें मोहम्मद और इसमें अहमद के बारे में कहा है। दोनों की बहुत सी खास बातें आपने बताई हैं। ये सुनकर मुझे, इससे पहले भी मैं उनसे मिल चुका था मैं, लेकिन कोई इतनी पाए की तकरीर करते मुझे आइडिया नहीं था। समद साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है, अमली तौर पर वो काम करने के आदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चूँकि इनका ग्रुप जो 4, 5, 6, 7 लोगों का है, कोई भी काम अमली तौर पे करना चाहते हैं वो लोग, और यकीनन अमली काम ही ज़्यादा आता है। सभी शुरा ने अपना अपना कलाम सुनाया है। कलाम सुनकर ऐसा महसूस होता है कि आज के इस पुरफतन दौर में भी नात गो शुरा मौजूद है, नात गो शुरा मौजूद है, और हाँ नात खान भी है, नात गो शुरा भी है और नात खान भी मौजूद है। जलसे को हमारे भाई साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, करने के बाद मैं दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ, और इसलिए कि वो मेरे भाई हैं, इस जलसे का एहतमाम करके मुझ जैसे गुनाहगार को भी अपने गुनाह के माफ़ कर लेने का एक मौका दिया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।